प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस व्याख्यान में बीए पार्ट 3 समाजशास्त्र के पेपर फर्स्ट सामाजिक विचारक के ऊपर विभिन्न विचारकों के परिचय और उनके योगदान के बारे में चर्चा करेंगे। आज का व्याख्यान है सामाजिक विचारक एक परिचय। समाजशास्त्रीय चिंतन की धारा का प्रारंभ वैज्ञानिक रूप से चाहे 19वीं सदी के प्रारंभ से ही माना जाता हो, किंतु यह सच है कि समाज के बारे में चिंतन उतना ही पुराना है जितना मानव समाज। सामाजिक दार्शनिक और विचारक सदैव ही इस प्रकार की समाज व्यवस्था के बारे में चिंतन मनन करते रहे हैं जो समस्याओं से रहित हों और साथ ही आदर्श हों। समाजशास्त्र के प्रारंभिक विचारकों ने सामाजिक समस्याओं के अध्ययन और समाधान के प्रति अपनी गहरी आस्था दिखाई है। उनके अध्ययन और लेखन के प्रयत्नों से ही समाजशास्त्र नामक एक पृथक विषय का विकास हुआ है। किसी भी विषय में विधिवत विवेचन के लिए यह आवश्यक है कि जिन महान मनीषियों के चिंतन मनन और ज्ञान नवनीत से उस विषय का जन्म और विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ हो, उनके विचारों, रचनाओं और जीवनी का अध्ययन किया जाए। प्रोफेसर पिटरिम ए सोरोकिन ने अपनी पुस्तक कंटेम्परेरी सोशियोलॉजिकल थ्योरीज में लगभग 1000 ऐसे विचारकों का उल्लेख किया है जिन्होंने आधुनिक समाजशास्त्र के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हावर्ड बेकर तथा हैरी एल्मर बार्नेस ने भी सोशल थॉट फ्रॉम लॉ टू साइंस नामक अपनी पुस्तक में ऐसा ही एक प्रयत्न किया है। एलेक्स इंकल्स ने ऑगस्ट कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, दुर्खिम और वेबर को आधुनिक समाजशास्त्र के संस्थापक पिता, फाउंडिंग फादर्स का नाम दिया है। उनकी बुक का नाम है व्हाट इज़ सोशियोलॉजी। इस कड़ी में एक और प्रतिभाशाली नाम है कार्ल मार्क्स, जिन्होंने समाजशास्त्र के चिंतन की परंपरा की दिशा को ही बदल दिया था। काम्ट एवं दुर्खिम ने फ्रांस में, हर्बर्ट स्पेंसर ने इंग्लैंड में और मार्क्स तथा वेबर ने जर्मनी में 19वीं और 20वीं सदी में सामाजिक चिंतन की धारा को प्रमुख रूप से निर्मित, विकसित और प्रभावित किया तथा समग्र रूप में उन्होंने संपूर्ण मानव चिंतन को भी गंभीर रूप से प्रभावित किया। फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी ही वे देश हैं जहां सर्वप्रथम समाजशास्त्र और आधुनिक परंपरा का जन्म और विकास हुआ तथा समाजशास्त्र फला फूला। ऑगस्ट कॉम्ट ने समाजशास्त्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। आप जानते होंगे 1838 में उन्होंने अपनी बुक में ये समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किया था। अतः वे इनके जनक माने जाते हैं। स्पेंसर ने समाजशास्त्र नामक पुस्तक लिखकर इस विषय की नींव को मजबूत किया। ऑगस्ट कॉम्ट और हर्बर्ट स्पेंसर के सराहनीय योगदान के बावजूद शैक्षणिक धरातल पर समाजशास्त्र एक पृथक विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित नहीं हो सका। यह कार्य इमाइल दुर्खिम और वेबर तथा मार्क्स ने अपने योगदान द्वारा इसे समृद्ध किया। ये तीनों ही विचारक समाजशास्त्र चिंतन की प्रथम श्रेणी में रखे जाते हैं और प्रोफेसर इमाइल दुर्खिम को फाउंडिंग फादर ऑफ न्यू सोशियोलॉजी कहा जाता है। उनके बारे में कहते हैं, द मॉडर्न सोशियोलॉजी हैज़ इट्स रियल फादर प्रोफेसर इमाइल दुर्खिम।
फ्रांसीसी समाजशास्त्रीय चिंतन की धारा में दुर्खिम कॉम्ट के उत्तराधिकारी माने जाते हैं। उन्हें समाजशास्त्रीय जगत का बौद्धिक देव कहा जाता है। दुर्खिम ने समाज की अनेकानेक समस्याओं का वैश्विक वस्तुपरक वैज्ञानिक अध्ययन किया तथा समाजशास्त्र में विशाल और विस्तृत साहित्यकार सृजन किया। समाजशास्त्र की विषय वस्तु के निर्धारण और पद्धति शास्त्र के निर्माण में, जो कि किसी भी विषय की मौलिक आवश्यकता होती है, दुर्खिम ने महती भूमिका निभाई। सामाजिक तथ्य, सामूहिक प्रतिनिधित्व, सामाजिक नैतिकता, समूहवाद एगेलिसिज्म, दृष्टिकोण और श्रम विभाजन का सिद्धांत द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी समाजशास्त्र को उनकी अनुपम देन है। उन्होंने समाजशास्त्र को जो भी अवधारणात्मक और सैद्धांतिक क्लेवर प्रदान किया, जिस अध्ययन पद्धति का विकास किया, वे समाजशास्त्र के अक्षयकोश में सदैव सम्मानित और संरक्षित रहेंगे। वे भावी पीढ़ी के समाजशास्त्रियों का सफल मार्गदर्शन करते रहेंगे। समाजशास्त्री जगत में मैक्स वेबर का नाम ध्रुव तारे की भांति सदा ही चमकता रहेगा। जर्मन समाजशास्त्रियों में वेबर की गणना उन लब्ध प्रतिष्ठित विचारकों में की जाती है जिन्होंने जर्मनी में सामाजिक विचारकों को सर्वाधिक रूप से प्रभावित किया। उन्होंने समाजशास्त्र के क्षेत्र में अनेक निबंध और कृतियों की रचना की। धर्म, सत्ता, नौकरशाही, पद्धति शास्त्र, सामाजिक क्रिया, सामाजिक समझ, सामाजिक वर्ग एवं आदर्श प्रारूप आइडियल टाइप्स के बारे में वेबर ने सिद्धांत और विचार समाजशास्त्रीय जगत में उनकी महत्वपूर्ण देन है। वेबर ने मार्क्स के आर्थिक निश्चयवाद इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म का पूर्णतया खंडन किया। कहते हैं कि जीवन पर्यंत मार्क्स के वैचारिक भूत से संघर्ष करते रहे और मार्क्स के सामाजिक परिवर्तन के निर्धारणवादी सिद्धांत के स्थान पर उन्होंने बहुकारकवाद को जन्म दिया। धर्म एवं पूंजीवाद के बारे में वेबर के विचार सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। वर्तमान युग पर मार्क्स का प्रभाव सर्वाधिक प्रतीत होता है। यदि हम यह कहें कि मार्क्स ही वह प्रभावपूर्ण विचारक हैं जिन्होंने विश्व को सर्वाधिक अनुप्रमाणित किया, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज मार्क्स के नाम पर ही समाजशास्त्र में एक पृथक शाखा मार्क्सवादी समाजशास्त्र की रचना की जा रही है, जो सर्वहारा वर्ग का समर्थन एवं संघर्षवादी विचारों का पोषक है। इतिहास आज मार्क्स के नाम से लिखा जा रहा है। मार्क्स के दर्शन में विश्व को आज दो खेमों में बांट दिया है, पूंजीवादी एवं साम्यवादी। इनका दर्शन आज विश्व की प्रचलित संस्कृतियों एवं मूल्यों के लिए चुनौती बन गया है। उनका साहित्य और दर्शन बौद्धिक चेतना और मानव की कर्म शक्ति को जागृत करता है, शोषित वर्ग को दासता से मुक्ति दिलाने की रामबाण औषधि प्रदान करता है, क्रांति का बिगुल बजाकर जनमानस में प्राण फूंकता है तथा एक ऐसे समाजवादी समाज के लिए तैयार करता है जो शोषण और उत्पीड़न से मुक्त और समानता का पोषक होगा। वर्ग संघर्ष, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। इतिहास की आर्थिक व्याख्या, सोशल इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। सामाजिक परिवर्तन और समाजवाद संबंधी उनके विचार समाजशास्त्रीय जगत को उनकी महान भेंट हैं। समाजशास्त्र के विकास की ऐतिहासिक यात्रा में
दुर्खिम, वेबर और मार्क्स के नाम घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं। समाजशास्त्रीय साहित्य का एक बहुत बड़ा भाग इन्हीं के द्वारा रचित है। अतः यह समीचीन ही होगा कि हम इन तीनों विभूतियों की जीवनियों, कृतियों, योगदान का सम्यक रूप से विवेचन एवं विश्लेषण करें। इन तीन प्रमुख समाजशास्त्रियों के अलावा कुछ भारतीय समाजशास्त्रियों का योगदान भी महत्वपूर्ण रहा है, जिसमें डॉक्टर जी.एस. घुरिये एंड डी.पी. मुखर्जी को भी हमें अध्ययन करना है। और जो हमारे सिलेबस में मत्स्य विश्वविद्यालय के अनुसार जिन थिंकर्स को हमें पढ़ना है, जिन पे हमें अध्ययन करना है, उनके नाम आप लोगों को मैं बता दूं। हमें इमाइल दुर्खिम, ए.आर. देसाई, एंटोनियो ग्राम्स्की, मैक्स वेबर, जर्गेन हेबरमास, जी.एस. घुरे, कार्ल मार्क्स, एंथनी गिडेंस, डी.पी. मुखर्जी, इन विचारकों का अध्ययन हमें बीए पार्ट थर्ड के फर्स्ट पेपर में सामाजिक विचारक पुस्तक के दौरान पढ़ने के दौरान हमें इनका अध्ययन करना है। और आज का ये व्याख्यान यहीं समापन होता है। इसके पश्चात हम इमाइल दुर्खिम के जीवन चरित्र एवं उनकी प्रमुख कृतियों, साथ ही सामाजिक तथ्य और समाज में श्रम विभाजन जैसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।